नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका परम भक्ति साधना चैनल में। महाशिवरात्रि की तारीख को लेकर काफी कंफ्यूज बना हुआ है। कोई 15 फरवरी को तो कोई 16 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व मनाए जाने की बात कर रहे हैं। ये कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि अधिकतर पर्व उदया तिथि के हिसाब से ही मनाए जाते हैं, लेकिन आपको बता दें महाशिवरात्रि पर्व पर ये बात लागू नहीं होती है, क्योंकि इस पर्व में रात्रि की पूजा का महत्व होता है। ऐसे में जिस दिन शिवरात्रि की चतुर्थी तिथि रात के समय मौजूद होती है, उसी दिन शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। चलिए जानते हैं इस हिसाब से 15 या 16 फरवरी किस दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि। पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि की पावन तिथि 15 फरवरी 2026 की शाम 5:04 से शुरू होकर 16 फरवरी 2026 की शाम 5:34 तक रहेगी। चूँकि 15 फरवरी 2026 की रात में चतुर्दशी तिथि मौजूद रहेगी, इसलिए महाशिवरात्रि का पावन पर्व 15 फरवरी को 2026 रविवार को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि की पूजा मुहूर्त क्या है, आइए देख लेते हैं इसे भी मित्रों। महाशिवरात्रि की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त 15 फरवरी 2026 की देर रात 12:09 से रात 1:01 तक रहेगा। ये निश्चिता काल है जो शिवरात्रि पूजन के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। इसके अलावा कई लोग रात्रि के चारों पहर में शिव पूजा करते हैं, इसलिए आगे हम आपको बताएंगे 4 पहर की पूजा का सही समय। महाशिवरात्रि 2026 4 पहर पूजा मुहूर्त देखते हैं। त्रिप्रथम प्रहर पूजा समय 6:11 PM से 9:23 PM तक। रात्रि द्वितीय पहर का पूजा समय 9:23 PM से 12:35 PM तक 16 फरवरी। रात्रि तिथि पहर पूजा 12:35 AM से 3:47 AM 16 फरवरी को। रात्रि चतुर्थी पहर पूजा समय 3:47 AM से 6:59 AM तक 16 फरवरी को। महाशिवरात्रि का व्रत कब तक रखा जाएगा, आइए इसे भी देखते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी 2026 को रखा जाएगा। व्रत का आरंभ 15 फरवरी को सूर्योदय के साथ होगा और समापन अगले दिन यानी 16 फरवरी 2026 के सूर्योदय के बाद होगा। शिवरात्रि व्रत पालन का समय 16 फरवरी की सुबह 6:59 से दोपहर 3:24 तक रहेगा। महाशिवरात्रि पूजा में क्या क्या सामग्रियाँ चाहिए देखते हैं। बेलपत्र, अक्षत, गाय का दूध, पान के पत्ते, सुपारी, जनेऊ, चावल, शक्कर, सफ़ेद बूरा, शहद, इलायची, लौंग, गंगा जल, मंदार के फूल, धतूरा, भांग, सफ़ेद फूल, 5 प्रकार के मौली फल, फूल, माला, शमी के पत्ते, केसर, इत्र, सफ़ेद चंदन, गन्ने का रस, मिठाई या चूरमा का भोग। महाशिवरात्रि की पूजा विधि क्या है मित्रों, आइए देखते हैं। महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लें। पूजा के लिए एक चौकी की स्थापना करें और उस पर पीले रंग का या लाल रंग का सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। फिर इस चौकी पर थोड़े से चावल रखें और भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। मिट्टी या तांबे का कलश लेकर उस पर स्वास्तिक बनाएं और उसमें थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल मिला दें। साथ ही इसमें सुपारी, सिक्का और हल्दी की गांठ डालें
शिव जी के सक्षम गाय के घी का दीपक जलाएं और साथ ही एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित करें। अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो मिट्टी से ही इसे तैयार कर लें। शिवलिंग को जल, दूध या पंचामृत से अभिषेक करें। मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद शिवलिंग को साफ कपड़े से पोंछकर उस पर बेलपत्र, धतूरा, भांग, सम्मी के फूल और फल फूल आदि चढ़ाएं। फिर महाशिवरात्रि की कथा पढ़ें और कपूर से भगवान शिव की आरती करें। इसके बाद मिठाइयाँ, खीर और फल का भोग लगाएं। पूजा संपन्न होने के बाद सभी को प्रसाद बांट दें। भगवान शिव की आराधना का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 रविवार को मनाया जाएगा। ये दिन शिव भक्तों के लिए बेहद खास होता है। इस दिन भोलेनाथ की पूजा कई चीजों से की जाती है, जिसमें फूल भी शामिल होते हैं। कहते हैं भगवान शिव को कुछ खास फूल अर्पित करने से उनकी कृपा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो वही फूल कुछ ऐसे हैं जिन्हें शिव की पूजा में भूल कर भी शामिल नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि 2026 पर शिव पूजा में कौन से फूल ना चढ़ाएं और कौन से फूल चढ़ाएं। भगवान शिव के प्रिय फूल धतूरा। शिव पुराण के अनुसार धतूरा का फूल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इससे भगवान शिव को अर्पित करने से रोग, भय और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। आँख के फूल भी शिव जी को प्रिय माने जाते हैं। कहते हैं इसे भगवान शिव पूजा को अर्पित करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और साहस बढ़ता है। सम्मी का फूल। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को सम्मी के फूल जरूर चढ़ाने चाहिए। इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। कनेल का फूल भी भगवान शिव का प्रिय माना जाता है। आप शिवरात्रि की पूजा में इस फूल को शामिल कर सकते हैं। चमेली के सफेद फूल भी भगवान शिव के प्रिय माने जाते हैं। इससे भोलेनाथ की कृपा शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। सफेद कमल। शिवलिंग पर सफेद कमल अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। बेला। इस फूल से भगवान शिव की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। भगवान शिव को केतकी और चंपा के फूल भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए मित्रों। इसके अलावा टूटे फूटे या सूखे फूल भी भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। कांटे वाले पौधे के फूल भी शिवलिंग पर चढ़ाने से बचना चाहिए। तो मित्रों, महाशिवरात्रि की पावन कथा क्या है, आइए देखते हैं। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व भगवान शिव, माता पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यह त्योहार बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और शिवलिंग का विधि पूर्वक अभिषेक करते हैं। नीचे महाशिवरात्रि की प्रसिद्ध पौराणिक कथा विस्तार से आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में त्रिभुवन नाम का राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धर्मात्मा और न्याय प्रिय राजा था। महाशिवरात्रि के दिन उसने उपवास रखा हुआ था। उसके दरबार में एक ऋषि आए और उन्होंने राजा से पूछा, राजन, आप यह व्रत क्यों रखते हैं? इसका महत्व क्या है? तब राजा त्रिभुवन ने बताया कि यह व्रत उसने पिछले जन्म में अनजाने से किया था, जिसका उसे अद्भुत फल प्राप्त हुआ। वह जीविका के लिए जंगल में जानवरों का शिकार करता था। एक दिन वह शिकार की तलाश में जंगल गया
परंतु पूरे दिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह एक बेल के वृक्ष पर चढ़ गया ताकि रात्रि में किसी जानवर का शिकार कर सके। उसे यह ज्ञात नहीं था कि उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। रात के समय बहुत ठंड के कारण वह कांप रहा था और जागे रहने के लिए बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराता रहा। अनजाने में वे बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे। रात भर वह भूखा प्यासा रहा। इस प्रकार उसका उपवास भी हो गया। साथ ही अनजाने में ही उसने भगवान शिव की पूजा कर ली। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरणी वहां से जल पीने आई। शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। तभी हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, कृपया मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चे को जन्म देकर वापस आऊंगी। शिकारी को दया आ गई और उसने उसे जाने दिया। दूसरे पहर में हिरणी आई। उसने भी अपने बच्चे से मिलने की अनुमति मांगी। शिकारी ने उसे भी जाने की अनुमति दिया। तीसरी पहर में एक हिरण आया। उसने भी विनती की कि वह अपने परिवार से मिलकर वापस लौट आएगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। चौथे पहर में वह पूरा हिरण परिवार वापस लौट आया। यह देखकर शिकारी का हृदय पिघल गया। उसने सोचा कि ये पशु अपने वचन के कितने पक्के हैं और मैं मनुष्य होकर कितना कठोर हूँ। उसके मन में पश्चाताप जाग उठी। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे शिकारी, तुमने अनजाने में ही मेरा व्रत और पूजन किया। तुम्हारी करुणा और दया से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अगले जन्म में तुम राजा बनोगे और अंत में मोक्ष को प्राप्त करोगे। इसी वरदान के कारण वह शिकारी अगले जन्म में राजा त्रिभुवन बना। एक अन्य पौराणिक कथा मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। उनके तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए महाशिवरात्रि को शिव विवाह उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का महत्व क्या है मित्रों, आइए देखते हैं। महाशिवरात्रि के दिन उपवास रखने से मन और शरीर शुद्ध होते हैं। रात्रि जागरण करने से आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। बेलपत्र, धतूरा, दूध और जल से अभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य ही फल देती है। प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा और आक के फूल अर्पित करें। दिन भर फलाहार या निर्जल व्रत रखें। रात्रि के 4 पहर की पूजा करें और भजन कीर्तन करें। महाशिवरात्रि हमें संयम, करुणा और भक्ति का संदेश देती है। महाशिवरात्रि की कथा हमें सिखाती है कि अनजाने में किया गया सच्चा कर्म भी महान फल देता है। भगवान शिव दयालु और भोलेनाथ हैं। वे अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है मित्रों, बल्कि आत्मशुद्धि और आत्मचिंतन का अवसर है। इस दिन हम अपने भीतर के अहंकार को दूर कर ज्ञान और भक्ति का दीप जलाते हैं। भगवान शिव की आराधना से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो मित्रों, आपको यह पूजा विधि और कथा कैसी लगी, कृपया करके अपने मन के विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिएगा मित्रों। और मित्रों, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही आध्यात्मिक कथा, पूजा,
कहानियाँ इत्यादि लेकर अपने चैनल परम भक्ति साधना पर आता रहता हूँ। तो मित्रों, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मित्रों इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। धन्यवाद मित्रों। अब हम फिर मिलेंगे आपसे अगले